Hello everyone, this is class 7th science chapter 4 heat and temperature। ये आज हमारा सेकंड डे है। पेज नंबर 37 का डिस्कशन चल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने पेज नंबर 1 इसका रीड कर लिया, इसका फर्स्ट पेज मतलब पेज नंबर 36। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्ड्स हॉट एंड कोल्ड। आप पहले से ही हॉट और कोल्ड वर्ड से परिचित हो, गर्म और ठंडा। यू नो दैट वाटर मिल्क फूड etc बिकम हॉट ऑन हीटिंग। आपको ये बात पता है कि वाटर मिल्क फूड ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हीटिंग करने पे, गर्मी देने पे हॉट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ हीट? क्या आपने कभी सोचा कि हीट क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम फीचर्स एंड बिहेवियर ऑफ हीट। इस चैप्टर में हम लोग हीट के बिहेवियर और उसके कुछ फीचर के बारे में पढ़ेंगे। फीचर मतलब होता है उसकी खूबियाँ, अच्छाइयाँ या अगर बुराइयाँ हैं तो वो जो भी हो। आप फिगर पॉइंट 4.1 में देख पा रहे हो, मैन स्वेटिंग ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन। एक आदमी पसीने से तरबतर हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? सन की हीट की वजह से। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हीट क्या है? व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन कॉज हॉटनेस टू अ बॉडी एंड लाइक ऑल अदर फॉर्म्स इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट एक टाइप का एनर्जी है जिसकी वजह से कोई बॉडी गर्म होती है, या वो ह्यूमन बॉडी हो या अननेचुरल हो। जैसे पहाड़ है, स्टोन है, पत्थर है, गिट्टी है, सड़क है, तो ये अननेचुरल चीज़ें ये भी हीट हो जाती हैं हीट की वजह से, है ना। इट कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट कैन ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी दूसरे भी फॉर्म ऑफ एनर्जी से क्रिएट की जा सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट क्रिएट कर सकते हो। कैसे? आप यूज़ कर सकते हो अवन, आप यूज़ कर सकते हो हीटर, आप यूज़ कर सकते हैं बल्ब। ये जो राइट साइड में आपको येलो बल्ब दिख रहा है, ये सब भी क्या करते हैं? हीट को क्रिएट करते हैं। और एनर्जी ये दूसरे एनर्जी के फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसको कन्वर्ट किया गया हीट एनर्जी में। व्हेन अ बॉडी possesses हीट एनर्जी इट टेम्प्ट्स टू बिकम हॉट। जब कोई बॉडी हीट एनर्जी रखती है अपने अंदर तो ये हॉट हो जाती है। टेंड्स टू बिकम हॉट। टेंड्स टू मतलब होता है ये उधर की ओर बढ़ती है जिधर की ओर हॉट हो, मतलब कि हॉट होने लगती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड वाटर गेटिंग हॉट ऑन हीटिंग इट ऑन अ गैस स्टोव बर्नर। आपने ज़रूर ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, कभी ध्यान दिया होगा कि वाटर को जब हम स्टोव बर्नर पे, गैस के बर्नर पे चढ़ा देते हैं, गैस चूल्हे पे, तो वो हीटिंग करने पे हॉट हो जाता है। हियर द गैस स्टोव बर्नर इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड द वाटर इज गेनिंग हीट फ्रॉम इट। यहाँ पे क्या है कि जो स्टोव का बर्नर है वो सोर्स है, वो स्रोत है हीट को देने वाला, और वाटर क्या कर रहा है? हीट को ले रहा है, गेन कर रहा है। आगे बोला गया, ऑन द अदर हैंड इफ अ बॉडी लूजेज हीट एनर्जी इट बिकम्स कोल्ड। ये तो समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसे समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके लेवल पे, क्लास 6 के लेवल पे, सॉरी 7 के लेवल पे, है ना। यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बॉडी अपने अंदर से हीट एनर्जी को लूज़ कर दे तो वो कोल्ड हो जाएगी। मतलब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने सुना होगा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। और आपने ये भी सुना होगा कि आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस होता है, और अगर उसका डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने लगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप एक आइस का क्यूब, आइस का टुकड़ा अपने हाथ में लेते हो तो एनर्जी हमेशा हाई टू लो ट्रांसफर होती है। अब हाई हैंड में जो आइस आपने ले रखा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और आपका हैंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो आपके बॉडी से एनर्जी कहाँ ट्रांसफॉर्म होगी? उस वाले आइस वाले पार्ट पे। तो जिस पार्ट से, हथेली से अगर ट्रांसफ़र हो रही है हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है किस में? आइस में। इसकी वजह से आपको उस जगह पे कोल्ड लगता है। तो अब आप इस बात को इससे रिलेट कीजिए कि जहाँ से हीट एनर्जी का लूज़ होता है वो जगह कोल्ड फील करती है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, कि हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या होता है। हियर आर सम एग्जांपल्स टू शो दैट हीट एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एज वेल एज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको ये समझाया जाता है कि हीट एनर्जी को जनरेट भी किया जा सकता है और उसको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है, मतलब उसको बनाया भी जा सकता है और उसको उसका फॉर्म चेंज भी किया जा सकता है। आपको यहाँ पे एक चीज़ बड़ी कंफ्यूज कर रही होगी शायद कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। देखिए, किसी भी एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कैसे समझ में आएगा। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी से ही बल्ब भी जलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही अवन भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही रेफ्रिजरेटर भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही फैन भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से वॉशिंग मशीन चलता है, मोटर चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से साउंड का वूफर सिस्टम चलता है। तो साउंड भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक टाइप का एनर्जी है, अवन में हीट भी एक टाइप का एनर्जी है। और मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं जैसे वॉशिंग मशीन, फैन और मोटर, ये सब मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मतलब मोटर घूम रहा है तो एक फिजिकल वर्क टाइप का हो रहा है। तो एक ही एनर्जी का फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी और वो कन्वर्ट हो रहा है इतने सारे एनर्जी में, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी। अब देखिए एक एक बारी बारी से पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को। इन अ थर्मल पावर स्टेशन हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो थर्मल पावर स्टेशन होता है वहाँ पे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू होता है। आप अपर क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है ना, वो उसका ही सोर्स, खुद का उसका सोर्स क्या है, हीट एनर्जी है। इन अ स्टीम इंजन हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। स्टीम एनर्जी में, इन स्टीम इंजन में हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सो इन दिस केस क्या होता है कि हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है स्टीम एनर्जी में और उससे मैकेनिकल एनर्जी को उसको कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। ये आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट थे। तो जब वो छोटे थे तो उनकी मम्मी ने उनको कहा कि उन्होंने कुछ बर्तन पे चढ़ा रखा था खाना टाइप का, जैसे खाना बनता है, दूध हुआ या चावल, एनीथिंग कुछ रहा होगा। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम देखते रहना ये खाना जो है पके और गिरे नहीं। तो उसने कहा ठीक है। उसकी माँ चली गई प्लेट से ढक के कवर करके। तो जब वो खाना पकने लगा तो आप जानते हो पहले स्टीम उठता है, भाप। तो आपने देखा होगा कि वो प्लेट अगर ऊपर रखा हो तो उसको पुश करता है, धक्का देता है। तो जेम्स वॉट ने देखा कि प्लेट तो गिर जाएगी ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, कोयले का एक टुकड़ा उठा के उसके ऊपर रख दिया। तो कुछ देर तक तो शांत था, लेकिन फिर जब स्टीम बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, तो फिर और तेज पुश होने लगा, वो कोयले का टुकड़ा भी गिरने लगा। तो जेम्स वॉट ने क्या किया, एक सेकंड पीस ऑफ कोल उठा के रख दिया उसके प्लेट पे। फिर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, फिर एनर्जी इंक्रीज हुई। फिर वॉट ने देखा कि यार अब क्या करें, फिर उन्होंने 1 by 1 पीस ऑफ कोल्स को बढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे करके जब आफ्टर सम टाइम एनर्जी बढ़ती थी, हीट की, भाप, आप वेपर जानते हो, वेपर में बहुत ताकत होती है, वाष्प जो होता है, स्टीम होता है जिसे कहते हैं। तो उन्होंने देखा जब इतनी इसके अंदर स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है कि ये पीस ऑफ कोल को पुश कर सकता है, तो क्यों ना इससे कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो पुश हो जाए और वर्क करे। तो उन्होंने इस तरीके से एक इंजन बनाया जो कि स्टीम इंजन बोला जाता है, और वो ही ये जेम्स वॉट का स्टीम इंजन कहलाया। तो स्टीम इंजन में क्या होता है कि हीट एनर्जी से क्रिएट किया जाता है स्टीम को, और उसकी पावर को यूज़ करके मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, व्हील्स वगैरह को घुमाने में, जो आगे चल के इंजन टेक्नोलॉजी में यूज़ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड स्लॉट ऑफ पेज में आप देख पा रहे हैं। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ गीजर और अ हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। जब गीज़र या हीटर में वर्क होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है हीट एनर्जी में। ये आप सभी जानते हैं कि हीटर से भी हीटिंग आती है, गीज़र से वाटर हीट हॉट होता है। तो वहाँ पे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका ही यूज़ किया जा रहा है हीट को जनरेट करने में, यानी कुल मिला के उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऑफ द फिलामेंट विच इज देन कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था और वो हीट फिलामेंट हीट होके बाद में लाइट देता था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बल्ब से जो लाइट, ये जो येलो बल्ब है, इससे जो लाइट आती थी वो उसकी हीट होने की वजह से आती थी। यानी कि पहले तो वो हीट होता था, सेकंड उसका पार्ट था कि उससे हमें लाइट मिलती थी। और आजकल आप देखते हो एलईडी में क्या किया गया है, अब पहले देखिए 100 वॉट के बल्ब आते थे, अब 7 वॉट, 9 वॉट, 15 वॉट में तो पूरी रोशनी आने लगती है, 25 वॉट में तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो जाती है। तो क्या किया गया कि वो जो वॉट कम हुआ है तो ज़्यादातर पावर ऑफ बल्ब खर्च हो जाता था उसको हीट करने में, तो हीटिंग फैक्टर को हटा दिया गया, उसकी जगह डायोड का यूज़ किया गया फिलामेंट की जगह। ये आप अपन क्लासेस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ यू रब योर पाम्स टुगेदर दे बिकम हॉट, हियर द मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अगर आप अपनी हाथ की हथेलियों को रगड़ते हैं जैसा ठंडी में करते हैं और बीच से फूंक भी मार देते हैं उसी में, तो ये जो प्रोसेस है इसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट द न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी एंड देन इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है जिसमें यूरेनियम वगैरह का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में और उसके बाद उसको हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फिगर 4.2 है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी को शो किया गया है, देख लीजिएगा। समथिंग मोर है आपके पास, द फर्स्ट स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट हैज़ इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो फर्स्ट स्टीम इंजन है उसे जेम्स वॉट ने बनाया था और जो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था, इसी सिद्धांत पे बेस्ड था कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है मैकेनिकल एनर्जी में। देख पा रहे हैं आपके सामने एक इमेज है, स्क्रीन है, इसमें जेम्स वॉट दिख रहे हैं और बगल में उनका इन्वेंटेड मशीन दिख रहा है। अब मैं थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसके वर्किंग प्रोसेस को। यहाँ पे क्या है, एक साइड में आप देख रहे हैं कि हीट लेफ्ट साइड में क्रिएट हो रहा है, एक बीकर कुछ है उनका अपना पार्ट, वहाँ से स्टीम भाप बना के उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिसकी वजह से कि ये पिस्टन चल पाए और उसके वजह से व्हील घूम पाए। ये आप अपन क्लासेस में थोड़ा समझ पाओगे, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो शायद यहाँ पे भी समझ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ़ यू आर a little observant and look around yourself carefully, you will be able to understand that many phenomena around you involve transformation of heat energy। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो और अपने चारों ओर ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि आपके आसपास घटने वाली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन पे ही हैं। जैसे कि सन से जो भी लाइट आती है वो हीट क्रिएट करती है और उसी से तो सबका जीवन चल रहा है, पूरा प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन हैं, डे है, दिन रात किसकी वजह से है, इसी की वजह से तो है। दिन है तो हीट है, तो दिन है, नाइट है तो डार्कनेस और कोल्डनेस है, दिन में क्या है, लाइट और हीट है। हाउ टू डिटरमाइन हॉटनेस टेम्परेचर, कैसे आप हॉटनेस और टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, ये आप सभी जानते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ ग्लास ऑफ मिल्क केप्ट फॉर यू इज़ कोल्ड, ल्यूक वार्म, वार्म, हॉट और वेरी हॉट। कैसे आप जानते हो कि आपके सामने जो ग्लास ऑफ मिल्क रखा है वो कोल्ड मीन्स ठंडा है, ल्यूक वार्म मीन्स गुनगुना है, वार्म मीन्स गर्म है, हॉट मीन्स और ज़्यादा गर्म है, या वेरी हॉट या बहुत ही ज़्यादा गर्म है। यू विल से टू टचिंग द ग्लास एंड फीलिंग इट, आप बोलोगे कि सर इसको टच करना पड़ेगा और इसे फील करना पड़ेगा। समटाइम्स इट मे so happen that touching and feeling may give you wrong results about the hotness of a substance। कभी कभी क्या होता है, आप टच करके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते और आप बस एक अंदाजे के आसपास रहते हो और बहुत ही परफेक्ट या रॉन्ग रिजल्ट भी निकाल सकते हो हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस के बारे में। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, थर्मामीटर जैसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। अब इसके बाद का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज आपका होमवर्क है कि पेज नंबर 38, पेज नंबर 39 आप रीडिंग करें खुद से और उसके बाद टोटल 4 या 5 पेजेस हैं, ये चैप्टर एंड होगा।
Thank you for attending this session. Thank you very much.